जी को एकदम साधे हुए हैं। बहुत प्रकार से सचिव परिवार के बुजुर्ग लोग सब समझा रहे हैं, राजन विदा करो। बहुत सुंदर सजी हुई पालकियां मंगाई गई और प्रेम विवश परिवार सब और जान सुलगन नरेश कुंवारी चढ़ाई पालकीन सुमिरे सिद्धि गणेश। मंगल करण विघ्न हरण भगवान गणेश को मानसिक रूप से प्रणाम कर चारों बिटियाओं को अलग अलग पालकियों में बिठाया गया और जैसे ही पालकी को कहारों ने उठाने की कोशिश की तो एक घटना घटित हो गई राजभवन में। जानकी जी ने बचपन से बहुत लाड़ प्यार से तोता मैना पाले होते, बिटियाओं को ये चीज़ें पालने का बड़ा शौक होता है। तो जब वो जाती है तो वो पक्षी बहुत रोते हैं। वही जब सारगन पक्षियों को समझ में आ गया कि ये दुल्हन के आज तक का तो ये वेश नहीं था और ये पालकियों में बैठकर कहाँ ले जाई जा रही, अभी इनको कुछ मालूम नहीं है। एकदम जानकी जानकी सीते सीते सुख सारी का जानकी जाए सुख सारी का सब गाइए सुख सारी का जाने की जाए सुख सारी का जाने की जाए कनक बीज रन राखी बढ़ावे कनक बीज रन राखी व्याकुल कहाही कहावे देही व्याकुल कहाही कहावे देही सुनि धीरज परिहरई न केहि सुनि धीरज परिहरई न केहि भये बिकल खग मृग एहि भांति भये बिकल खग मृग एहि भांति मनुज दशा कैसे कही जाती मनुज दशा कैसे कही जाती। हाँ जी सुख सारी का जाने की जाए सुख सारी का जाने की जाए। पक्षियों को समझ आ गई हमारी माँ जा रही है, एकदम चीख चीख कर कहाँ ले जा रहे हैं वो जोर जोर से। और जैसे ही वो पुकारे आप कल्पना करिए जब पक्षी रो रहे हैं तो मनुष्यों की दशा समझी नहीं जा सकती कि उनके ऊपर उस समय क्या बीत रही होगी जिस समय जानकी जी की विदाई हुई है। मैना ने बहुत मधुर भाव में जानकी जी से प्रार्थना की है, माँ हमको अनाथ मत छोड़कर जाओ, हमको अपने साथ लेकर चलो। बड़ी कारुणिक प्रार्थना है। तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं। सब गाइए तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं। जनक दुलारी जू की सेवा
तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं। और क्या करूंगी? कलियां चुन चुन सेज बिछाऊं, कलियां चुन चुन सेज बिछाऊं, पिय प्यारी ओढ़ाऊं मनाऊं, पिय प्यारी ओढ़ाऊं मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं। तबला कम करो। सुहाग मनाऊं मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं। और क्या करूंगी? बीड़ी सरस लगाए पवाऊं, बीड़ी सरस लगाए पवाऊं, बीड़ी सरस लगाए पवाऊं, बीड़ी सरस लगाए पवाऊं, रस के बेन सुनाऊं सुनाऊं, रस के बेन मीठे मीठे बोल सुनाऊंगा सुनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं तेरो। और मैं कुछ मांगूंगी नहीं आपसे, बजाते रहो। मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग। अंतिम प्रार्थना करते हैं। मैं ना सखी दर बान रहूं, मैं किसी को आने नहीं दूंगी, बान रहूं मैं ना सखी दर बान रहूं मैं ना सखी
होकर पुकारा। सुनैना जी से रहा नहीं गया। मेरी बिटिया के भाग्य देखो कि पक्षी मेरी बिटिया के सुहाग की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं चाहूंगी आपसे, कुछ नहीं, सेवा करूंगी, द्वार पर खड़ी रहूंगी, किसी को आने नहीं दूंगी, आपके विश्राम में मैं किसी को खलल नहीं डालने दूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। झूठन आस लगाओ, थाली में जो कुछ छोड़ दोगी उसी से गुजारा कर लूंगी। बहुत अच्छी बात कही है। सेवक सेविका है ना, सेवक जो होते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात बोल दी है। आँख के पास बैठकर रस के बैन सुनाऊं, ऐसी ऐसी बातें मीठी मीठी सुनाऊंगी कि आपका मूड ठीक रहे, दिन भर की आपकी थकान दूर हो जाए। देखो जो पिए टाइप के लोग होते हैं ना, जो साथ रहते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को उठा भी सकते हैं और उसको इरिटेट करके बुझा भी सकते हैं। अगर पिए हमेशा उसकी आलोचना करेगा, उसको शिक्षा ही देता रहेगा, तो आदमी बुझ जाता है। इसलिए ये मैना कहती है कि मैं मन देखकर आके पास बैठकर रस के बैन, मीठी मीठी बातें, ताकि आपको दिन में कुछ मूड खराब हुआ है, किसी ने कुछ कह सुन दिया, आपका मन शांत, अच्छा, प्रसन्न हो जाए और रात्रि को आप चैन से सो सके। एक बात और, रस कहते हैं ब्रह्म को रसो वैस। आपके पास बैठकर मैं भगवान की मीठी मीठी कथाएं सुनाऊंगी, जगत की कथा नहीं सुनाऊंगी, रस के बैन सुनाऊंगी। सुनैना जी ने कहा कि इसको जानकी के साथ भेजो, ये प्राण छोड़ देगी, भूखी प्यासी मेरी बिटिया को कितना प्रेम करती है ये। इस दृश्य को देखा, सब लोगों के नेत्रों से आंसू आ गए। प्रभु भी अपने आंखों के आंसू पीतांबर से पोंछने लगे। क्या जानकी जी में क्या करुणा है कि पशु धरती की बिटिया है ना, इसलिए धरती से जो आया है वो सब उनके भाई बहन हैं, इसलिए विदाई में, बहन की विदाई में सभी रोएंगे। और जैसे ही जनक जी ने आंसू पोंछे और भगवान राम को खड़े देखा, दौड़ पड़े राघव राम करहूं की भांति प्रशंसा, राम करहूं की भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, मन समेत जेहि जानन बानी, मन समेत जेहि जानन बानी, तरके न सकहि सकल अनुमानी, तरके न सकहि सकल अनुमानी, राम करहूं के भांति प्रशंसा, राम करहूं के भांति प्रशंसा। राघव में कैसे आपकी प्रशंसा करूं, मन समेत जय जानन बानी, तर्किन सके सकल अनुमानी। आप तर्कातीत हो, वाणी बोल नहीं सकती, बुद्धि आपको समझ नहीं सकती। करें जोग जोगी जय लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी, क्रोध ममता सबको छोड़कर ऐसे योगी आप में डूबे रहते हैं। आपने मुझे बहुत बड़ा किया, मेरी बिटिया को स्वीकार किया। बार बार जनक जी के चरणों में प्रभु सर झुकाते हैं, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बहुत लंबी यात्रा तक, बहुत दूर तक पूरे जनक जी, भाई आदि सब लोग पैदल पैदल। दशरथ जी बार बार रोकते हैं, नहीं मानते हैं। रथ पकड़ लिया, दौड़े जा रहे हैं, सास रथ को रोक दिया, दशरथ जी ने उतर गए। राजन बहुत दूर पैदल आ गए, अब वापस जाइए। जैसे तैसे वापस लौटे हैं और महल के सूने खंबे पकड़कर बहुत रोते हैं। सुनैना
जानकी की बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। कोई बात नहीं राजन, बेटी को तो पराए घर एक दिन जाना ही जाना होता है। धैर्य रखो, सुख में गई है, अच्छे परिवार में गई है, सब लोग बहुत लाड़ प्यार से रखेंगे। माँ को क्या मालूम है कि ठीक से बैठ भी नहीं पाएगी कि वन में जाना पड़ेगा। इधर बारात श्री अवध पहुंची है, पूरा नगर स्वागत के लिए उमड़ा है। राजद्वार पर जब चारों रथ पहुँचे हैं, माताएं खड़ी हैं, कांचन के थाल आरती के लिए खड़ी हैं। प्रभु को जानकी जी के साथ, सभी भाइयों के साथ उनकी अर्धांगिनियों को उतारा गया है।